एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अपनी कला में बहुत कुशल था, लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन रमेश ने एक पुराना घड़ा पाया जो बहुत ही अनोखा और सुंदर था। उसने सोचा कि इसे साफ करके बाजार में बेच देगा। जब रमेश ने उस घड़े को साफ किया तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, धन्यवाद रमेश, तुमने मुझे इस घड़े से आजाद किया। बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रमेश ने सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूं। जिन्न ने जादू किया और रमेश के घर में सोने और चांदी से भरे बर्तन आ गए। रमेश बहुत खुश हुआ। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बड़ी और सुंदर कार्यशाला हो जहां मैं आराम से काम कर सकूं। जिन्न ने फिर से जादू किया और रमेश के घर के पास एक बड़ी और सुंदर कार्यशाला बन गई। रमेश बहुत खुश था और अब उसकी तीसरी और अंतिम इच्छा बाकी थी। उसने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग खुश और समृद्ध हों। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, और जिन्न ने गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। अब रमेश न केवल खुद खुश था, बल्कि उसने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और रमेश ने अपने जादुई घड़े को संजोकर रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और समृद्धि तभी मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। रमेश का नेकदिल स्वभाव और उसकी इच्छाएं उसे और उसके गांव को खुशहाल बना देती हैं।